हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसे प्लान के बारे में जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में है। बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि सर इस प्लान के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए जिससे कि आप भी क्लाइंट को वो प्लान समझा सकें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीवा भूपा का रीएश्योर 2.0 प्लान का क्या बेनिफिट है और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या यूएसपीज मिल जाते हैं जिससे कि आप क्लाइंट को प्लान सजेस्ट करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और समझते हैं कि हमारे इस 2.0 प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले आपको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और समझते हैं कि 2.0 प्लान क्या है और इसके क्या यूएसपीज हैं। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा निवो भूपा का जो अपना रीएश्योर प्लान है 2.0। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसके कुछ यूएसपीज हैं, कुछ प्लान के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है जिसको हम बोलते हैं लॉक द क्लॉक, मतलब कि यहाँ पर अगर आज आपकी एज कम है, मान लीजिए अगर कोई 30 एज की एंट्री एज पर पॉलिसी ले रहा है और उनका क्लेम 50 साल तक नहीं आता है, तो आप अपने प्रीमियम को लॉक कर सकते हो। तो इस फीचर का नाम है लॉक द क्लॉक, मतलब कि आप अपने प्रीमियम को लॉक कर सकते हैं जब तक कि आप यहाँ पर क्लेम नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है सेव एज यू एज, पे एज पर द एंट्री एज अंटिल यू क्लेम, मतलब कि जब तक आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तब तक के लिए आपका प्रीमियम कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। सो ज्यादातर ऐसे केस देखे गए हैं कि यंग एज पे जब प्रीमियम लिया जाता है या फिर पॉलिसी लिया जाता है तो उस एज में कस्टमर को क्लेम नहीं आता है अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए, बट उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसका प्रीमियम इंक्रीज होता रहता है। सो कंपनी ने ये फीचर डाल दिया है कि भाई अब आज की डेट में अगर आप आज पॉलिसी ले रहे हैं और आपका क्लेम नहीं आ रहा है तो जिस एज तक आपको क्लेम नहीं आएगा वहां तक आपका प्रीमियम कांस्टेंट रहेगा जो कि आपने एंट्री एज के टाइम पर दिया होगा। सो ये काफी यूनिक फीचर है, काफी बेनिफिट वाला फीचर है। सो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है इसमें बूस्टर प्लस का, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट लूज बट यू डोंट यूज। तो यहाँ पर अगर आपने जो यूज नहीं करा, मतलब कि यहाँ पर एनसीबी की मैं बात कर रहा हूँ, नो क्लेम बोनस के अंदर यहाँ पर आप 5x तक के लिए आप अपने बेनिफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, इवन 10x तक भी बेनिफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है, कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस सम एश्योर्ड। अगर आपका बैलेंस सम एश्योर्ड बचा है पुरानी पॉलिसी के अंदर या पुराने साल के अंदर तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बूस्टर प्लस बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस बेनिफिट। तीसरा यहाँ पर है लाइव हेल्दी बेनिफिट। तो अप टू 30% ऑफ द रिन्यूअल डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। मान लीजिए आज आप पॉलिसी ले रहे हो और आप 10,000 स्टेप्स के अराउंड यहाँ पर अगर डेली चलते हैं तो कंपनी आपको रिन्यूअल के टाइम पे अप टू 30% तक का डिस्काउंट दे देती है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। इसके साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है रीएश्योर फॉरएवर। रीएश्योर फॉरएवर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आज आप पॉलिसी ले रहे हो तो अगर आपने पॉलिसी लेने के बाद कभी क्लेम लिया तो आपको यहाँ पर साल में अनलिमिटेड क्लेम का बेनिफिट मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं रीएश्योर या रीस्टोरेशन बेनिफिट। तो यहाँ पर टर्न ऑन आफ्टर वन क्लेम अनलिमिटेड टाइम्स एंड फॉरएवर, मतलब कि आप इसको पॉलिसी को अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। मतलब आज आपने अगर 10 लाख का प्लान लिया, 10 लाख का प्लान का पॉलिसी आपका एग्जॉस्ट हो जाता है 3-4 महीने के अंदर, तो बाकी अगर आपको दोबारा 10 लाख रुपए की जरूरत है, आपको दोबारा क्लेम लेने की जरूरत है, तो कंपनी से आप दोबारा से क्लेम ले सकते हैं एक ही साल के अंदर। वो भी सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये भी बेनिफिट आपको काफी अच्छा बेनिफिट है। अभी जस्ट मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ जिससे कि आपको यूएसपी समझ आए और इसके बाद हम इस प्लान की डिटेल्स के अंदर भी जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेफगार्ड प्लस फीचर की। अब यहाँ पर सेफगार्ड प्लस फीचर जो है वो आपको यहाँ पर सारे कंज्यूमेबल आइटम्स को भी कवर करता है कि आपके जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनको भी हम पे कर देंगे। तो ये आपका सेफगार्ड फीचर के अंदर आता है। तो एडिशनली ये एड ऑन फीचर है जो कि इनबिल्ट फीचर नहीं है। और सबसे बेहतरीन जो इसका बेनिफिट है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो इसका बेनिफिट मेरे को दिख रहा है वो ये है हॉस्पिटलाइजेशन कवर फॉर 2 आवर्स एंड मोर। मतलब कि आप 2 घंटे के लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन अगर जाते हैं तो भी कंपनी आपको यहाँ पर क्लेम पे कर रही है। ठीक है, हालांकि बहुत सारी कंपनीज के ये फीचर्स नहीं है बट यहाँ पर आपको इन सब चीजों का बेनिफिट मिल जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपका जो रीएश्योर 2.0 है इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जो पहले आपका पॉलिसी था उसके अंदर और इसमें क्या कंपैरिजन है। अगर हालांकि आप उसके डिफरेंसेस को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आई बटन पे जाके आपको वीडियो दे देता हूं कि आप नीवा भूपा का जो रीश्योर प्लान है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकें और इस वाले प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकें और आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि 2.0 के अंदर और नॉर्मल जो रीश्योर प्लान था दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है।
हालांकि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा नीवा भूपा रीएश्योर प्लान का। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि बेस सम एश्योर्ड क्या है, मतलब कि बेसिक सम एश्योर्ड आप 5 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको समझना है कि एक-एक करके इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन पेशेंट केयर की, मतलब कि आप हॉस्पिटल में रहकर अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, सो अप टू सम एश्योर्ड, मतलब कि जितने का पॉलिसी आप ले रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख का लिया या 50 लाख का लिया या फिर 20 लाख का लिया, जितने भी सम एश्योर्ड का आप पॉलिसी ले रहे हैं, उतने सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट आपको इस पॉलिसी के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इन पेशेंट केयर का मतलब ये है कि हॉस्पिटल में रह के जो भी ट्रीटमेंट है, चाहे वो नर्सिंग एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स के हैं, चाहे वो मेडिसिन के हैं, चाहे डॉक्टर एक्सपेंसेस हैं, तो सारे आपके एक्सपेंसेस यहाँ पर कवर किए जाते हैं अप टू सम एश्योर्ड, मतलब कि जितने का रिस्क कवर प्लान हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। यहाँ पर आपको समझना है 60 डेज प्रायर एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर 180 डेज, 6 मंथ तक के आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, कंपनी से आप क्लेम कर सकते हो, रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर नॉर्मली डॉक्टर फीस आती है, मेडिसिन आती है, इसके अंदर आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर कर दी जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कवर्ड अप टू द सम एश्योर्ड मिल रहा है। अगर आपकी 10 लाख तक की पॉलिसी है तो 10 लाख तक का इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, राइट। इसके बाद बात करेंगे मॉडर्न ट्रीटमेंट की। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट यहाँ पर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है, ठीक है, बट सब लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन पर क्लेम ऑफ फ्यू रोबोटिक सर्जरीज। अब कुछ रोबोटिक सर्जरी ऐसी हैं जहां पर इन्होंने सब लिमिट दिया है 1 लाख रुपीज का। हालांकि बहुत सारी कंपनीज तो इसको क्लेम में कवर भी नहीं कर रही है, बट यहाँ पर अगर आपको क्लेम में कवर मिल रहा है तो 1 लाख रुपीज तक का रोबोटिक सर्जरीज का, कुछ ऐसी रोबोटिक सर्जरीज है जिसमें आपको इसका क्लेम मिल जाएगा 1 लाख रुपीज तक का। तो यहाँ पर मैंने बताया मॉडर्न ट्रीटमेंट, हालांकि सारी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है कवर्ड है, बट रोबोटिक सर्जरीज की कुछ लिस्ट है जो कि यहाँ पर आपको लिमिटेड कवर्ड है। इसके लिए अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इस पॉलिसी का मैं पॉलिसी वर्डिंग दे दूंगा, जिससे कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जा सके कि कौन कौन सी रोबोटिक सर्जरीज ऐसी हैं जो कि इस प्लान के अंदर सब लिमिट के अंदर आती हैं। हालांकि आप डिटेल जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके देख सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको बात करूंगा एम्बुलेंस कवर की। हालांकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर या इंश्योरेंस प्लान के अंदर हम देखते हैं कि रोड एम्बुलेंस जो है वो 1500, 2000, 3000 तक का क्लेम होता है, बट यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है कि रोड एम्बुलेंस कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर आपकी रोड एम्बुलेंस के अंदर मान लीजिए 20,000, 10,000, 12,000 रुपए तक का भी एक्सपेंस आता है, तो ये पॉलिसी के अंदर आपको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड तक का आपको रोड एम्बुलेंस यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि बहुत सारी इंश्योरेंस प्लान के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता, ठीक है, बट यहाँ पर आपको 2.0 के अंदर मिल रहा है, तो ये भी एज एन यूएसपी कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अब एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, तो एयर एम्बुलेंस के अंदर आपको पता है कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आती है और आप एयर एम्बुलेंस का यूज करते हैं, तो कंपनी यहाँ पर 2.5 लाख रुपीस का पर हॉस्पिटलाइजेशन का आपको बेनिफिट दे रही है कि भई आप 2.5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलाइजेशन का आप एयर एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो आपको पॉकेट से देना होगा, इससे कम होगा तो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर्ड हो जाएगा, राइट। अब बात करेंगे होम केयर की या फिर डोमेस्टिक ट्रीटमेंट की। अब आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि होम केयर क्या होता है, हालांकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होम केयर का मतलब ये है कि अगर पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है या फिर अब मान के चल रहे हैं हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम होम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसमें 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा का होम ट्रीटमेंट होना चाहिए और डॉक्टर के रिकमेंडेशन भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर कंपनी आपके सम एश्योर्ड तक का होम ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को कवर कर रही है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करेंगे ऑर्गन डोनर की। अब ऑर्गन डोनर के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनी यहाँ पर 10%, 20%, इवन 50% तक का ही काउंट करती है, बट यहाँ पर आपको अप टू सम एश्योर्ड तक का क्लेम मिल जाता है अगर आप ऑर्गन डोनर का बेनिफिट लेना चाहते हैं। लाइक मान लीजिए अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, या कोई और ऑर्गन है जो खराब हो गया और आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो यहाँ पर आप ऑर्गन डोनर का एक्सपेंसेस को कंप्लीट क्लेम कर सकते हैं अप टू सम एश्योर्ड के लिए। तो ये बेनिफिट आपको इस 2.0 वाले प्लान के अंदर मिल जाता है। अब बात करेंगे एनुअल हेल्थ चेकअप की। अब मार्केट में जितने प्लान्स आते हैं, या फिर अगर मैं रीएश्योर नॉर्मल प्लान की बात करूं, तो यहाँ पर भी सेम फीचर है कि यहाँ पर आपको 500 रुपीज फॉर 1 लाख रुपीज अगर आप सम एश्योर्ड ले रहे हो, तो आपको 500 रुपए का आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिल रहा है। अगर मान लीजिए कस्टमर यहाँ पर 10 लाख की पॉलिसी ले रहा है और इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 लाख की पॉलिसी पे 5,000 रुपए पर पर्सन या फिर पर पॉलिसी यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर आप फैमिली फ्लोटर में जाते हैं तो मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है वो 10,000 की दी गई है। आप 10,000 तक का पूरा हेल्थ चेकअप का पैकेज यहाँ पर ले सकते हैं और उसका क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको डे 1 से मिल जाता है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल के बाद एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बात करेंगे रीएश्योर प्लस बेनिफिट की। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि वहां पर जो प्लान था रीएश्योर और यहाँ पर जो रीएश्योर प्लस है उसके अंदर क्या डिफरेंस है।
पहली चीज यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर रीएश्योर के अंदर अनलिमिटेड क्लेम का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि आपका पहला सम एश्योर्ड अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो सेम ईयर में सेम पर्सन सेम इलनेस यहाँ पर कवर की जाती है। ठीक है, हालांकि उस वाले प्लान के अंदर भी यही था, बट दूसरा बेनिफिट यहाँ पर आपको ये मिल रहा है कि पे द प्रीमियम एज यू एंट्री एज टिल द क्लेम इज पेड। मतलब कि जब तक आप क्लेम पे नहीं कर रहे हो, जब तक आपका क्लेम नहीं आ रहा है, तब तक के लिए आपका जो प्रीमियम है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रीमियम जो है वो सेम रहेगा। तो इसके अंदर ये वाला फीचर, ये वाला बेनिफिट आपका ऐड हो गया है। तो कस्टमर को आप ये समझा सकते हैं कि भाई आप अगर अर्ली एज पे, यंग एज पर अपनी पॉलिसी अपना प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रीमियम कांस्टेंट रहेगा जब तक के लिए आपकी पॉलिसी का जो एज है, जबकि जब तक का क्लेम आपको यहाँ पर नहीं लिया जाए। ठीक है, जब आप क्लेम ले लेंगे उसके बाद आपका जो करंट एज होगा उसके अकॉर्डिंगली कंपनी प्रीमियम डिसाइड करेगी और आपको कंफर्म करेगी। दूसरा यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है बूस्टर प्लस बेनिफिट। हालांकि हम जानते हैं कि नो क्लेम बोनस आपका अभी तक जितने भी कंपनीज के अंदर होता था 2x तक होता था ज्यादातर, कि अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो आपको कुछ नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलता था और 10 लाख की पॉलिसी एक टाइम के बाद 20 लाख हो जाती थी। बट यहाँ पर आपको 5x तक का बेनिफिट मिल रहा है। हालांकि इस प्लान के अंदर दो वेरिएंट दिए गए हैं, पहला जो है प्लेटिनम प्लस है, दूसरा जो है टाइटेनियम प्लस है, जो कि आप इस ब्रोशर के ऊपर टॉप में देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बूस्टर बेनिफिट जो है, बूस्टर बेनिफिट में एक होता है आपका 5x तक बेनिफिट, मतलब कि आपका 10 लाख की प्लान है तो 10 लाख की पॉलिसी आपकी मैक्सिमम 50 लाख तक हो जाएगी। इसका जो बेनिफिट है वो इस तरीके से है, अनयूटिलाइजेशन बेस सम एश्योर्ड कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉलिसी ईयर मैक्सिमम अप टू 5 टाइम्स ऑफ द बेस सम एश्योर्ड। मतलब कि आपका अगर जो भी बेसिक सम एश्योर्ड अगर यूज नहीं हुआ, ठीक है, तो वो आपकी पॉलिसी के अंदर ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। लेट्स सपोज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख आपका एग्जॉस्ट नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, तो अगले साल 10 लाख उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगले साल आपकी पॉलिसी 20 लाख हो जाएगी, उसके बाद अगले साल यूज नहीं हुआ तो फिर 30 लाख हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ते 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 आपकी पॉलिसी का जो बेनिफिट है मैक्सिमम 5x तक होगा। मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी जो है 50 लाख तक चली जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर टाइटेनियम प्लस लेते हैं तो ये 10 टाइम्स तक जाएगी, मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी मैक्सिमम 1 करोड़ तक का बेनिफिट आपको देगी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि बूस्टर बेनिफिट जो है एज एन यूनिक बेनिफिट कस्टमर के लिए ये लेकर आया है 2.0 के अंदर। तो अगर आप कस्टमर को सजेस्ट करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये कस्टमर को हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंट, जिससे कि कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़े इस पॉलिसी के अगेंस्ट। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट बेनिफिट की, जो है लाइव हेल्दी बेनिफिट। हालांकि पुरानी पॉलिसी के अंदर भी था कि अगर कस्टमर पूरे साल के बीच में अगर वो वॉक कर रहा है, डेली चल रहा है अपनी पॉलिसी को लेने के बाद, तो कंपनी उनको रिन्यूअल पे डिस्काउंट देती है अप टू 30% तक का। इसका जो क्राइटेरिया है वो नॉर्मली इस तरीके से है कि पर डे आपको 7 किलोमीटर, मतलब कि लगभग 10,000 स्टेप्स चलने हैं, जिसकी वजह से कंपनी आपको डिस्काउंट देगी। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो डेज काउंट किए जा रहे हैं वो 365 नहीं है, क्योंकि 365 पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी ने 280 डेज का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है। हालांकि इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप पॉलिसी वर्डिंग में जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, तो आप लाइव हेल्दी बेनिफिट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां से जान सकते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट जो है वो नॉर्मली हम समझते हैं कि भाई आपको यहाँ पर एनी रूम कैटेगरी एप्लीकेबल है, आप कोई भी रूम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको समझना ही है कि अगर मान लीजिए आप सिंगल रूम की बजाय आप ट्विन शेयरिंग रूम में जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, तो यहाँ पर कंपनी का कॉस्ट सेव हो रहा है। कंपनी क्या कर रही है, अगर आपने 10 लाख से 15 लाख से कम का सम एश्योर्ड लिया है, तो यहाँ पर कंपनी आपको 800 रुपीज पर डे का बेनिफिट दे रही है और मैक्सिमम 6 डेज के लिए दे रही है, तो जो कि हो जाता है मैक्सिमम ऑफ 4,800। अगर आप 15 लाख या उससे ऊपर का सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी ले रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है 1,000 रुपीज पर डे का। मतलब कि आप ये समझ के चलिए कि आपको 6 दिन का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और इसका जो बेनिफिट होगा वो 6,000 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको शेयर्ड अकोमोडेशन का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट आता है, इसके जो प्लान के फीचर्स के अंदर आता है, वो है सेकंड मेडिकल ओपिनियन। मतलब कि अगर आपने पॉलिसी लिया, पॉलिसी लेने के बाद कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कोई भी क्रिटिकल इलनेस आ जाती है, मैं बात करूंगा, तो क्रिटिकल इलनेस के केस में अगर आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने बोला आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वही रिपोर्ट्स, वही डॉक्यूमेंटेशन, वही कंसल्टेशन पेपर्स के साथ आप दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जो कि कंपनी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, और उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कहाँ पर है, कितनी कॉस्ट में है, या कितना जल्दी उसको क्योर कर सकते हैं, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आप कंपनी के एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं। तो कंपनी ने इसके लिए वंस इन अ पॉलिसी ईयर आपको ये फीचर बेनिफिट के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है कि आप अपनी क्रिटिकल इलनेस के केस में कंपनी के एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको आपने कंपनी को मेल करना है, कंपनी के जो टीम है वो आपको एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको कॉल बैक करके पूरा गाइड कर देगी कि आप किस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। राइट,
इसके बाद इस प्लान के अंदर अगर मैं बात करूं क्या बेनिफिट आपको और एडिशनल मिल रहा है, यहाँ पर है ई कंसल्टेशन, मतलब कि ऑनलाइन कंसल्टेशन। यहाँ पर आप अनलिमिटेड ऑनलाइन कंसल्टेशन जो इनके कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं या नेटवर्क जो इनके डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन है और ये अनलिमिटेड कर सकते हैं पूरे साल के अंदर। तो ये भी एज एन बेनिफिट कस्टमर को यहाँ पर मिल जाता है। तो आप कस्टमर को यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आपको ई ओपिनियन, यहाँ पर आपको कभी छोटा मोटा अगर मान लीजिए हेल्थ इश्यूज हैं जैसे पेट दर्द, सर दर्द, तो आप नॉर्मल डॉक्टर से ई कंसल्टेशन के थ्रू बात कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंसल्टेशन के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर जो है अभी तक इस प्लान के अंदर बताए गए हैं, जो कि इनबिल्ट फीचर्स हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शनल फीचर भी हैं जो कि रीएश्योर के अंदर भी था और यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर कुछ एडिशनल है तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शनल फीचर है जो कि है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अब आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का जब हम प्लान लेते हैं तो कुछ इस तरीके से यूज होता है कि अगर आप 5 लाख तक की पॉलिसी ले रहे हैं और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करा रहे हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम तो पे करना ही है, बट जब भी आपका क्लेम आएगा तो आपको 1000 रुपीज पर डे का बेनिफिट मिलेगा अगर आप 5 लाख तक की पॉलिसी ले रहे हैं। अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक की पॉलिसी ले रहे हैं या फिर 10 लाख से 15 लाख तक की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो बेनिफिट है 2000 रुपीज पर डे का बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 15 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी ले रहे हैं तो 4000 रुपए पर डे का आपको बेनिफिट इसके अंदर मिल जाता है। तो अगर आप ज्यादा बड़े सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे तो उतना ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी ऑप्शन मिलता है कि आप लेना चाहते हैं तो ऐड करा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट, मतलब कि अगर आप जितना भी सम एश्योर्ड चूज करें उसका 5 टाइम्स तक अपना पर्सनल एक्सीडेंटल रिस्क कवर को भी ऐड करा सकते हैं इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी या फिर इन केस ऑफ मैं बोलूंगा रोड एक्सीडेंट या एक्सीडेंटल डेथ, तो आपके नॉमिनी को पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है। अब इसके अंदर कंपनी ने जो लिमिट दी हुई है मैक्सिमम ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीस की लिमिट दी हुई है कि अगर आप पॉलिसी के अंदर पर्सनल एक्सीडेंटल को ऐड कराते हैं तो आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक का रिस्क कवर ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। राइट, इसके बाद बात करेंगे सेफ गार्ड फीचर की। अब यहाँ पर हम सेफ गार्ड फीचर के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पर दो फीचर्स हैं, सेफ गार्ड एंड सेफ गार्ड प्लस का। तो सबसे पहले बात करेंगे सेफ गार्ड की। सेफ गार्ड एंड सेफ गार्ड प्लस के अंदर बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो भी हम बात करेंगे। तो सेफ गार्ड के अंदर आप देख रहे हैं क्लेम सेफ गार्ड, तो जो भी नॉन पेबल आइटम्स है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स, वो सारे के सारे आइटम्स जो है आपकी पॉलिसी के अंदर कवर किए जाते हैं अगर आप सेफ गार्ड वाले फीचर को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो एज पर एनेक्सर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सारे के सारे जो है सेफ गार्ड प्लस के अंदर कवर किए जा रहे हैं, बट सेफ गार्ड के अंदर ओनली लिस्ट एज पर वन एनेक्सर आपको कवर किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अगर आप सेफ गार्ड ले रहे हैं तो भी स्टिल आपके सारे के सारे क्लेम्स या सारे के सारे जो आपके कंज्यूमेबल आइटम्स है वो कवर नहीं की जा रहे, क्योंकि एनेक्सर 2 3 एंड 4 वाले जो चीजें हैं वो यहाँ पर क्लेम में कवर नहीं है सेफ गार्ड के अंदर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको समझना है बूस्टर 1 सेफ गार्ड फीचर। ठीक है, बूस्टर प्लस के अंदर आपको क्या मिल रहा है कि नो इम्पैक्ट ऑन द बूस्टर प्लस इफ द क्लेम पॉलिसी ईयर इज लेस देन 50,000। अगर आपका क्लेम 50,000 से कम है, ठीक है, तो आपका जो बूस्टर बेनिफिट है, नो क्लेम बोनस बेनिफिट है, उसके अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये आपको समझना है कि बूस्टर बेनिफिट सेफगार्ड आपको ये बेनिफिट देता है। तीसरा आपको समझना है कि सम एश्योर्ड सेफगार्ड जिसको हम बोलते हैं सीपीआई, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपका इन्फ्लेशन 6% है तो आपकी पॉलिसी के अंदर जो आपका रिस्क कवर है वो भी आपका 6% से इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा, मतलब कि आपका रिस्क कवर ऐड हो जाएगा। अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो आप मान के चलिए गवर्नमेंट डिक्लेयर करिए कि 6% का इन्फ्लेशन है, तो आपकी पॉलिसी के अंदर 6% ऑफ द सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा अगले साल के लिए, चाहे वो क्लेम आए या ना आए, आपका 6% इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर सेफ गार्ड के अंदर 3 फीचर मिल रहे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर आप सेफ गार्ड प्लस लेते हैं तो आपको समझना है कि सेफ गार्ड प्लस के अंदर नॉन पेबल आइटम जो है वो सारे अनेक्सर्स कवर हो रहे हैं, अनेक्सर 1 2 3 4, तो सारे के सारे आपको कवर मिल रहे हैं, मतलब कि 100% ऑफ द आपका जो क्लेम है वो पेबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको समझना है कि बूस्टर प्लस सेफगार्ड बेनिफिट के अंदर नो इम्पैक्ट ऑन द बूस्टर प्लस इफ द क्लेम पॉलिसी ईयर इज लेस देन 1 लाख रुपीज। अगर 1 लाख से नीचे का आपका क्लेम आता है तो आपका नो क्लेम बोनस पूरा का पूरा इंटैक्ट रहेगा, वो रिड्यूस नहीं होगा क्लेम आने के बावजूद भी। ठीक है, सो ये आपका सेफगार्ड प्लस का बेनिफिट है। तीसरा इसके अंदर आता है सम एश्योर्ड सेफगार्ड प्लस, मतलब कि सीपीआई लिंक्ड जो होगा वो आपका, मैंने बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो आपका हेल्थ पॉलिसी का बेस सम एश्योर्ड भी इंक्रीज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये फीचर्स हैं जो कि ऑप्शनल फीचर्स हैं,
आपके 2.0 प्लान के साथ आप ले सकते हैं। हालाँकि अगर आप में से कुछ लोग मेरे को ये भी पूछ रहे हैं या मेरे से कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर कौन-सा फीचर है जो हमें कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपका बेस पॉलिसी के अंदर जो फीचर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो तो आप बताइए। क्लाइंट को साथ में आपने ये भी बताना है कि सेफगार्ड प्लस जो फीचर है, वो आप इसके अंदर ऐड करा सकते हैं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि भई 1 लाख तक क्लेम है, आपका कोई भी इंटैक्ट मतलब नो क्लेम बोनस इंटैक्ट रहेगा। या फिर आप देखिए नॉन पेबल आइटम जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, अनेक्सर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे कंज्यूमेबल आइटम्स कवर हैं। सो हम बोल सकते हैं कि 100% ऑफ द सम एश्योर्ड आपका कवर है, पूरा का पूरा क्लेम आपको पॉलिसी के अंदर मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ क्लेम, ठीक है? सो ये चीज़ें आपको कस्टमर को सजेस्ट करनी है जिससे कि कस्टमर को समझ आए कि 2.0 प्लान जो है किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है पहले वाले रीश्योर प्लान से। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मेरे से कमेंट में बात कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन या क्वेरीज को पूछ सकते हैं। हालाँकि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके पॉलिसी वर्डिंग को भी रेफर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई भी नई वीडियो चाहते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे जाके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताइएगा मुझे। कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जिससे कि मेरे को आगे आने वाली वीडियो का मोटिवेशन मिल सके। आपके लिए और भी अच्छे नए-नए कंटेंट लेकर आने हैं। तो मुझे बताइएगा कि इसका आपको फीडबैक कैसा लगा। अगर आप कस्टमर को ये प्लान सजेस्ट करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या जो प्रॉब्लम है या जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाए। हालाँकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों को इसके प्लान के बारे में डिटेल मिल सके। हालाँकि नया प्लान है, नए फीचर्स हैं तो कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। तो आज के बाद जो भी प्लान आप सजेस्ट करेंगे मैं आपको बोलूँगा कि 2.0 ही कीजिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। तो आप कस्टमर को ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जल्दी से शेयर कीजिएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बी सेफ, बी इंश्योर्ड।